गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आरबीडी के सेट नंबर 9 के अंतर्गत जितने भी रीजनिंग के प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 8 तक के रीजनिंग को सॉल्व किया गया है और उसका वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया हुआ है। अगर आपने उसमें से कोई भी वीडियो को मिस किया है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं इस सेट नंबर 9 के रीजनिंग के प्रश्न के साथ। उससे पहले मैं उन तमाम विद्यार्थियों का, उन तमाम बिहार एसएससी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले तमाम छात्रों के बीच जो आपसे जुड़े हुए हों, जो आपके मित्र हों या किसी भी तरीके से आपके फ्रेंड हो, अगर आपके क्लासमेट हो तो ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास के माध्यम से अगर उन्हें रीजनिंग में कोई भी सेक्शन में अगर उनको परेशानी हो रही हो तो इस क्लास से उन्हें लाभ मिल सके। तो चलिए, इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं होगा, सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 106 से रीजनिंग के प्रश्न की शुरुआत हो रही है। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षरों के बीच में से कौन सा अक्षर आएगा। तो अब हमें क्या करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में समय कम होता है तो हम उसको उल्टा लिखेंगे नहीं, हम उल्टा कर देंगे। याद रखेगा अल्फ़ाबेटिकल, अगर आपको नंबर कोई भी अगर नंबर याद रहेगा तो उसका क्रम अगर आप याद कर लेते हैं तो उसको अपोजिट कर सकते हैं। अगर 13वें नंबर की बात करें तो 13वां नंबर m होता है, तो 13 का अपोजिट क्या होगा, 27 में से 13 को घटा दीजिएगा तो 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो यानी कि 13 का अपोजिट 14 हो जाएगा और 27 में से अगर आप 25 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ 25 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इतना याद रखिए। 2 बी का होता है अल्फ़ाबेटिकल क्रम और 14 किसका होता है, एन का होता है। सीधी सी बात है। तो पूछा जा रहा है कि इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, यानी कि बी की अगर बात करें तो अगर इधर से ही लिखिए, कोई मतलब नहीं है, बी है और यहाँ पे क्या है, एन है, तो इसके बीच में कौन आएगा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इतना आएगा। तो इसके बीच में कौन आ गया, इन दोनों के मध्य के बीच में, इन दोनों के बी और एन के बीच में। तो मान लेते हैं कि 1 2 3 4 लेटर इधर से हटा दिए, 1 2 3 4 इधर से हटा दिए, फिर आई एक इधर से, फिर जी इधर से, तो क्या बचा, एच बना, एच बचा ना, तो यही हमारा आंसर होगा। और इसको और शॉर्ट कर सकते हैं कि इस दोनों के बीच का जो होगा उसको डिवाइड करके आप इसे एक अंक आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, उस तरीके से भी बन जाएगा, लेकिन यह इस तरीके का मेथड है जिससे प्रश्न 100% आपके करेक्ट होंगे। प्रश्न संख्या 107, एक निश्चित कूट भाषा में जी को 20 लिखा जाता है। जी को 20 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जी का तो नंबर 7 है और अगर इसे 20 लिखते हैं यानी कि क्या हो रहा है, इसका अपोजिट हो रहा है, यानी कि 27 में से अगर 7 को घटाइएगा तो क्या आएगा, 20 आएगा और 20 टी का होता है ना, तो जी का अपोजिट क्या हो रहा है, टी हो रहा है। ठीक है, यानी कि 20 हो रहा है। ई का क्रम 5वां होता है, तो 22 और 5 क्या होगा, 27 होगा। तो यानी कि ई यह जो है ई का क्रम 5वां है और 5 का अपोजिट 22 होता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। तो ग्रेड को हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो जी का कोड क्या होता है 7 और 7 को उल्टा लिखना है अपोजिट, तो क्या हो जाएगा 20 होगा। तो 20 से सब में शुरुआत हो रही है ना, तो जी का हम 20 लिखते हैं। आर का क्रम क्या है 18वां है, तो 27 में से अगर 18 को घटाइएगा तो 17 में से 8 गया 9, तो 9 हो जाएगा। तो 20 9 है ना 9। फिर उसके बाद ई है, तो ई का क्रम कितना होता है 5वां और ई का क्रम ऑलरेडी निकाल के भी दिया हुआ है 22, तो 20 9 22, 20 9 23 ये नहीं होगा, 20 9 24 नहीं होगा, 20 9 25 नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में 108 नंबर प्रश्न, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो इसे सॉल्व करना है। सीधी सी बात है। तो 14 लिखेंगे, डिवाइड का मतलब क्या है, तो डिवाइड का अर्थ है प्लस, यहीं पे दिया हुआ है, तो 14 + 2 और प्लस का अर्थ गुना है, तो 2 × 8 और गुना का अर्थ क्या है, माइनस है, तो -5 है ना। इस तरीके से है, यानी कि यहाँ पे कहीं भी आपको डिवाइड नहीं आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड का अर्थ ये है प्लस का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का माइनस, डिवाइड का अर्थ प्लस, इसी को सॉल्व करना है। तो 14 हो गया प्लस
8 दूनी 16 माइनस 5 यानी कि 14, 24, 10, 30 माइनस 5 यानी कि क्या हो जाएगा आपका 25 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 109, यहाँ पे कह रहा है कि ए बराबर 26 यानी कि ए का क्रम क्या होता है, पहला होता है, और अगर हम उलट देते हैं तो 27 में से 1 घटाते हैं तो क्या हो जा रहा है 26 हो जाए, यानी कि रिवर्स है, जस्ट उल्टा है। उसी तरीके से फैशन को आपको लिखना है, तो एफ का क्रम छठा होता है, तो 27 में से 6 अगर घटेगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे 21 से शुरुआत हो रही है, सब में 21 से शुरुआत हो रही है, लेकिन सब का अंतिम क्या है, किसी का 17 है, किसी का 13 है, किसी का 15 है, किसी का 14 है। तो हमें क्या करना है, बारी बारी से एफ ए एस का न निकाल के हमको क्या करना है, सीधे पीछे से निकालेंगे, क्योंकि सब में क्या है अलग अलग है। तो हमें क्या करना होगा कि इसमें एफ ए एस एस सब का कूट निकालने से हमें बच जाएंगे, समय में हमें क्या मिलेगी, रियायत मिलेगी, समय हमारा कम लगेगा, सीधे आंसर निकलेगा। तो एन का क्रम 14वां होता है और उसका रिवर्स क्या होता है 13वां होता है। तो 13 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, अंतिम में। तो एकमात्र ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110। साथियों थोड़ी सी आवाज़ का जो है इशू है, चूँकि साउंड बगल में काम सब चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो आप मैनेज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, बी के बाद क्या आता है, सी डी ई एफ, 4 बढ़ गया, फिर एफ छठा है, 6 के बाद क्या बढ़ गया 5 बढ़ गया, 6 5 11 होता है। तो यहाँ पे 4 बढ़ा, यहाँ पे 5 बढ़ा, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा 6 बढ़ना चाहिए इसके हिसाब से। तो क्या के 11वां नंबर पे है और 11 में अगर 6 घटा तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बी में अगर 4 बढ़ा तो इसमें भी 4 बढ़ेगा। मैंने इसको इससे रिलेट किया, उस तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले से है। अब इसके हिसाब से हमें आगे सॉल्व करना है। तो बी के बाद एफ 4 बढ़ा तो के के बाद 4 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 11 और 4 15, के 11वें नंबर पर होता है, 11 4 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ होगा आपका, फिर एल 12वें नंबर पर है और एच कितना नंबर पर 8वें नंबर पर है। एल का क्रम है 12वां और एच यहाँ पे आ गया यानी कि 8वें नंबर पर है, तो 4 क्या होगा माइनस हुआ होगा, तो हमें एच, यहाँ पे एच है 8, 8 में से 4 माइनस होगा तो 4 होगा, और 4 किसका क्रम होता है डी का क्रम होता है। फिर यहाँ पे सी है, सी यानी कि 3, जी यानी कि 7, कितना बढ़ा 4 बढ़ा। तो डब्लू में अगर हम 4 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, डब्लू के बाद एक्स वाई जेड और ए आएगा, जाहिर सी बात है। तो ओ डी ए कहाँ पे है ऑप्शन, ओ डी ए ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111। अभी यहाँ पे देखिएगा एल का क्या दिया हुआ है 12, ई का क्रम क्या है 5, टी 20, फिर यहाँ पे देखेंगे टी का क्या दे दिया हुआ है, टी का आपका 22 दे दिया है, फिर ई का आपका कुछ अलग दिया है ना, और आर आपका क्या है 18 है, यानी कि सब का सब सही है, बीच में 2 लेटर टी और ई गड़बड़ किया है, यही ना किया है। एक बार इसको बड़ा करके लिखते हैं, जैसे एल ई फिर आपका डबल टी ई और आर है, और इसका क्रम क्या लिखा हुआ है 12, ई का क्रम 5वां होता है सही है, टी आपका 20 है, लेकिन अगला टी क्या लिख दिया 7, और उसके बाद क्या लिख दिया ई का मतलब 22, और आर आपका 18 सही है, यानी कि यह जो पोजीशन है यह आपका सब सही है। 20 से आपका क्या किया है अंतिम से सेकेंड और उसके बाद वाला इसका अपोजिट किया है। टी का क्या होता है क्रम, टी का क्रम 20वां होता है, तो 20 और 7 27, तो इसका अपोजिट 7 है। ई का क्रम 5वां होता है तो इसका अपोजिट 22 5 27 है, तो इसको 2 को उलट दिया है। इतना तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हम कॉमन को क्या लिखेंगे, तो सी ओ डबल एम ओ और एन है। हमें क्या करना है, एन का क्रम 14वां है लिखना है, सही सी बात है। सी का क्रम 3रा है, ठीक है, इस 2 को हमें पलटना है, और ओ का क्रम 15वां है, एम का क्रम 3रा है, 13वां है ना, एम 13वां पर, तो 3 15 13 कहाँ पे है, 3 15 13 इसमें है, 3 12 है तो इस यह नहीं होगा, 3 15 13 यह होगा, 3 11 यह नहीं होगा, ठीक है। आपका ए और सी में से आंसर होगा, और चूंकि अंतिम क्या आ रहा है 14वां, तो पलटे या न पलटे क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। बिना पलटे ही हमारा आंसर आ गया होगा। वैसे आपको पलट के बता देते हैं, एम का क्रम क्या होता है 13वां होता है, तो उसका अपोजिट 14वां होगा, और ओ का क्रम आपका 15वां होता है, तो उसका क्रम जो है 27 में से 15 को आप घटाएंगे तो 12 आ जाएगा,
इसका क्रम 12 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, देखिए ऐसा है कि नहीं, सेम टू सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 112 नंबर प्रश्न, सॉरी। यहाँ पे डी का क्रम है 23, डी का अपोजिट दिया हुआ है, डी चौथे नंबर पर है और उसका क्रम दे दिया 23, यानी कि 23 4 27, टी 20वें नंबर पर होता है और 7 दे दिया, अपोजिट दे दिया 20 7 27। तो उसी तरीके से एडिशन का हमें कोड निकालना है, ठीक है। अगर ई की बात करेंगे तो ई कैमा नंबर पर होगा, ई की अगर बात करेंगे तो ई आपका होगा 5वां नंबर पर और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो सब में 22 से शुरुआत हो रही है और सब का अंतिम किसी में 16 है, किसी में 15 है, किसी में 13 है, किसी में 14 है। तो हम बारी बारी से इतना का क्यों निकालें, सीधे हम एन का निकालेंगे। तो एन का क्रम होता है 14 और उसका अपोजिट क्या हो जाता है, जाहिर सी बात है 13 हो जाएगा, क्योंकि 14 और 13 27 होता है। तो 13 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इस सारे के कोड निकालने से क्या मिल जाएगी, निजात मिल जाएगी, हमारा समय बच जाएगा। प्रश्न संख्या 113। अभी देखिए क्या समझ में आ रहा है, अगर आप देखेंगे, अगर 5 का क्यू को देखें तो कितना हो जाएगा, 5 का क्यू 125 और एक जोड़ दिए, ऐड कर दिए तो कितना होगा 126। 6 का क्यू कितना होता है 216 और प्लस एक ऐड कर दिए 217। 7 का क्यू कितना होगा 343 प्लस एक ऐड कर दिए 344। तो 5 6 7 तो कितना हो जाएगा, 8 का क्यू कितना होगा 512 और प्लस एक ऐड कर देंगे तो क्या होगा 513, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 114। अभी देखिए 290 से 325 बढ़ा है, फिर 325 से 362 बढ़ा है, तो कितना बढ़ा है, 5 में से 0 गया 5, ठीक है, 12 में से 9 गया 3, यानी कि इस दोनों के बीच में 35 बढ़ा है। अब 325 से 362 हुआ है तो कितना बढ़ा है, तो 12 में से 5 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 37 बढ़ा है, जाहिर सी बात है। तो आगे क्या बढ़ेगा, 39 बढ़ेगा, 35 के बाद 2 बढ़ा है तब 37 हुआ है, तो 37 के बाद 2 बढ़ के 39 बढ़ेगा। तो 362 में 39 अगर बढ़ेगा तो आपका हो जाएगा कितना 401, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 115 सिलॉक्स का प्रश्न है। कह रहा है स्टेटमेंट में कि जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे दिया रहेगा आपको क्या करना है, सही मानना है और इसी के अनुसार देखना है कि कौन सा निष्कर्ष इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। स्टेटमेंट में कह रहा है कि कोई मोबाइल टेलीफोन नहीं है। देखिए मोबाइल यह है और यह कोई भी मोबाइल आपका क्या है, टेलीफोन नहीं है, कोई भी मोबाइल टेलीफोन नहीं है। और जितना भी टेलीफोन है वह सारे के सारे क्या है, टीवी है। यह जितना भी आपका टेलीफोन है वह सब क्या है, टीवी है। अब देखते रहेंगे कह क्या रहा है, निष्कर्ष में आपका क्या कह रहा है, निष्कर्ष की बात करें तो कह रहा है कि कोई भी मोबाइल टीवी नहीं है। मोबाइल यहाँ है, टीवी यहाँ है, रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यह आपका गलत हो। मोबाइल यहाँ है, टीवी यहाँ है, भले ही सारे के सारे टेलीफोन टीवी है लेकिन मोबाइल और टीवी में रिलेशन डायरेक्टली नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कुछ मोबाइल टीवी है, मोबाइल यहाँ है, टीवी यहाँ है, रिलेशन नहीं बनेगा। वैसे चूँकि कोई मोबाइल टेलीविज़न तो है ही नहीं है, सारे टेलीविज़न टीवी का पार्ट है, तो हमारा क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कोई इस निष्कर्ष को फॉलो नहीं करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई निष्कर्ष 1 और दोनों पालन करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है कोई भी इसका पालन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या है, यदि अंक समूह 395 727 का योग 10 11 12 है। अब कैसे किया है, देखिए 3 9 5, ठीक है, और 7 2 7 ये न दिया हुआ है, तो 3 और 7 को ऐड किया तो 10, 9 और 2 को ऐड किया तो 11 और 5 और 7 को ऐड किया तो 12। इसी तरीके से लिखा है ना। तो आगे भी हमें इसी तरीके से इसे लिखना है। किसका कोड बताना है, 6 8 9 और 8 7 का। तो 6 और 8 14, 8 और 7 15 और फिर 9 और 7 कितना हो जाएगा 16। तो 14 15 16, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। और चूंकि एक वीडियो में कमेंट आया था, कमेंट आया था वीडियो पोस्ट करने के बाद कि आप बीच में है ना नहीं बोलो, तो अरे भाई ये लिंक करने का तरीका होता है वीडियो में। अगर आप सामने से किसी को नहीं समझा रहे हैं तो होता है क्या है कि आप है ना या ओके या ठीक है करके अपनी वीडियो को रिप्रेजेंट करते हैं, लिंक करते हैं कि भाई मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर इस तरीके के कमेंट करते हैं तो आप वीडियो ना ही देखें तो बेहतर है, ठीक है। आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं बना हुआ है।
प्रश्न संख्या 117, 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 संख्याएं किसी तरह से समान हैं और उनमें से एक संख्या असंगत है। इनमें से असंगत संख्या का चयन करना है। कौन आपका असंगत होगा? देखिए, यह 729 की बात करेंगे तो 270 का यह स्क्वायर है, पहली बात। और यह सब क्या है? भिन्न है, कोई किसी का स्क्वायर नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 118। लॉक को लैंड, पावर, टैक्ट, अवेक लिखा गया है। अब देखिए, अगर हम देखेंगे तो लॉक में पहला लेटर उठा लिया है ना, पहला लेटर, तो L फॉर लैंड मान लेते हैं। अब यहाँ पे पावर है तो पहला लेटर कोई पावर तो P है नहीं, लेकिन क्या है? O सेकेंड लेटर है, तो यहाँ पे इसके हिसाब से C थर्ड लेटर होना चाहिए। तो इस वाले में, टैक्ट वाले में तीसरा लेटर है कि नहीं? C का तीसरा लेटर से संबंध है। और यह जो अवेक लिखा है उसमें चौथा लेटर पड़ता है, तो चौथा लेटर का किस संबंध है कि नहीं? उसी तरीके से आपको देखना है, पहला लेटर P से होना चाहिए, तो पहला लेटर सब में P से है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा लेटर O से उठाएगा, है ना, दूसरा लेटर O से उठाएगा, यानी कि रोड में O से उठाना चाहिए। इसको समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है, बात को समझेंगे। जैसे मान लीजिए रोड में है ना, देखिए करना क्या है, जैसे L फॉर लैंड लिखा है, O फॉर पावर, पावर का बीच वाला सेकेंड वाला होना चाहिए। उसी तरीके से C का क्या होना चाहिए? जो अगला वर्ड लिखा है उसका तीसरा, और फिर K जो है चौथा, इस अगले वर्ड का चौथा लेटर होना चाहिए, ये कहने का मतलब। तो P पहले में तो सब में है, फिर O किसी वर्ड का दूसरा लेटर, तो इसमें आपका रोड में है O दूसरा है, पावर में भी दूसरा है, डॉट्स में भी दूसरा है, लेकिन ऑफर में F आ रहा है, तो D नंबर ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? अब चलिए उसके बाद S से शुरुआत कर रहा है ना, तीसरा नंबर में, तो तीसरा क्या है? डिस है, S कैश में S है और सम में M है, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है? T, तो चौथा नंबर जो लेटर होना चाहिए अगले वर्ड में, चौथा नंबर लेटर में T होना चाहिए। अब देखिए EDIT T है, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 U है, तो यहाँ B नंबर ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 119। यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए 4 शब्द में से 3 किसी तरीके से समान है, संगत है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। अब देखिए, संज्ञा, क्रिया और विशेषण, अगर मान लेते संज्ञा का डिफिनेशन देंगे तो वाक्य न बनेगा, सेंटेंस होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को, नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना, या नाउन इज द नेमिंग वर्ड लिखते हैं, है ना, और जितने भी चीज़ें सारे के सारे संज्ञा, तो सब तो वाक्य ही बन रहा है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेंटेंस, यानी कि वाक्य। प्रश्न संख्या 120। अभी यहाँ पे क्या है आपका? 9 का स्क्वायर या 9 का क्यूब, 9 का क्यूब है, तो यहाँ पे क्या होगा? 11 का क्यूब, या 9 का क्यूब आपका 729 होता है, तो 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। अभी इसमें क्या कह रहा है? निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अक्षर युग्म JKL इस प्रकार कितनी बार आता है, जिसके बाद अक्षर N आता है। अब देखिए JKL, इसके बाद M आ रहा है, N नहीं ना आ रहा है। अब क्या, फिर क्या है? JKL, उसके बाद Q आ रहा है, N नहीं आ रहा है, JKL, फिर M आ रहा है, उसके बाद N आ रहा है, JKL, A आ रहा है, N नहीं आ रहा है, फिर JKL के बाद J आ रहा है, फिर JKL के बाद M आ रहा है, JKL के बाद S आ रहा है, फिर आपका हो रहा है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है, देखिए JKL, इसके बाद J आ रहा है। तो इस तरीके से अगर देखिएगा तो किसी में नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर D 0 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122, यह प्रश्न है दोस्तों, इसे गौर से देखेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को बार बार बैक करके देखेंगे, है ना। इसमें क्या कह रहा है? यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है आपको, यहाँ पे क्या दे रखा है? फुटबॉल में 14, 5 और 7 है, क्रिकेट में 14, 5 और 9 है, और बास्केटबॉल में आपका 9, 5 और 7 है। अभी आपको क्या करना है? कुछ और डाटा नीचे दिया हुआ है, इसको समझेंगे। कह रहा है कि यदि 50 खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल F फॉर फुटबॉल लिख देते हैं, F फॉर फुटबॉल 50, कम लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्रिकेट, 40 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो C फॉर क्रिकेट 40 लोग खेलेंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? 30 खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलेंगे, तो B फॉर बास्केटबॉल कितने लोग खेलेंगे? 30 लोग खेलेंगे। इतना तो क्लियर है।
इसके बाद आगे क्या कह रहा है, उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते हैं। उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या निकालनी है। चूँकि हमें क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलेंगे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। बास्केटबॉल से संबंध कर रहा है ना, तो बास्केटबॉल खेलने वालों की संख्या तो हमको निकालना ही है। उससे पहले क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो क्रिकेट में आपका कितना हो जाएगा, क्रिकेट की बात करेंगे तो 40, फुटबॉल की अगर बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इतना हो गया। इसमें से क्या घटाएंगे, यहाँ पे आपका देखिए, जब तक आप डाटा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद क्या है आपका, कह रहा है देखिए 14 खिलाड़ी जो है वो किस में शामिल है, फुटबॉल और क्रिकेट में। इस टोटल में से साइड कर देंगे, बास्केटबॉल में से 14 खिलाड़ी क्या है, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में शामिल है। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 14 प्लस उसके बाद यह 5 खिलाड़ी जो है दोस्तों, यह 5 खिलाड़ी यह सब में कॉमन है। फुटबॉल भी खेलेगा, क्रिकेट भी खेलेगा, बास्केटबॉल भी खेलेगा, सब में कॉमन है ना। तो हमें उस 5 को भी घटाना पड़ेगा, 5 को भी घटाना पड़ेगा। तो घटा दिए तो 40 और 50 कितना हो गया, 90 हो गया। और 14 और 5 कितना हो गया, 19। यानी कि अगर आप इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 8 में 7 गया, 8 में से 1 गया 7, 71 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी की संख्या होगी। इसमें आपका अब बास्केटबॉल से संबंध नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, वैसे खिलाड़ियों की संख्या निकालनी है, फुटबॉल या क्रिकेट खेलने वाले लेकिन बास्केटबॉल नहीं खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या चाहिए ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टोटल कितना आपका निकल के आया है, 71 निकल के आया है। उसमें से देखिए, उसमें से आपका यहाँ पे कितना खिलाड़ी है, 9, 5, 7। इस 9, 5, 7 को अगर आप माइनस करते हैं तो सिर्फ क्या मिलेगा आपका, बास्केटबॉल मिलेगा, सिर्फ बास्केटबॉल मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 71 में से 9 + 5 + 7 इसको हमें ऐड करके घटा लेना है। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यह सब क्या है, बास्केटबॉल से संबंधित है। तो इस और यह क्या है आपका, इसका पार्ट 5 का पार्ट इसमें भी शामिल है और 7 में भी शामिल है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो फुटबॉल वाले में से साइड कर लिया, क्रिकेट को एक कर लिया, लेकिन बास्केटबॉल से मतलब था ना, तो यह वाला घट गया। अब 9, 5, 7 यह भी बास्केटबॉल के अंतर्गत आता है, तो इसे भी हम क्या करेंगे, इधर साइड कर लेंगे टोटल में से। तो 71 माइनस यह 9, 5, 14, 14, 26 और 1, 21 यानी कि 21 हो जाएगा। 71 में से 21 को अगर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ है दोस्तों, इसमें 50 नंबर आंसर तो आपका नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 123 की तरफ। इस प्रश्न को एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा अधिक समय लग गया। यह प्रश्न दोबारा आपका रिपीट होगा इसी सेट में। प्रश्न संख्या 123 में कह रहा है कि किसी कूट भाषा में यस को 435 लिखा गया है, यस को, और TOP को 709 लिखा गया है। चलिए उसी भाषा में पोस्ट को क्या लिखेंगे, तो ऑलरेडी P का भी कोड पता है, O का भी कोड पता है, S का भी कोड यहाँ पे दिया हुआ है और T का भी कोड ऑलरेडी पता है। तो हमें किसी का कोड निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो P का कोड ऑलरेडी क्या है, 7 है ना, टॉप में अंतिम 9 है, सॉरी 9 है। P का कोड क्या है आपका, 9 है। O का कोड, तो O का कोड आपका 0 हो गया, टॉप में O का कोड क्या है आपका 0 है, तो 0 लिखेंगे। S का कोड आपका क्या है, अंतिम 5 है, तो यहाँ पे 5 होगा। 905 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर A में नहीं होगा, 3 में नहीं होगा। उसके बाद आपका क्या है, T, तो T का कोड पहला है यानी कि 7 है, 9057 ऑप्शन नंबर B हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124। अभी यहाँ पे कह रहा है कि A B के दादा हैं। A जो है B यहाँ पे कर देते हैं और इसके दादा हैं कौन, A, तो यानी कि B का यहाँ पे कोई फादर होगा B का यहाँ पे पिता होगा और इनके पिता ऊपर हैं तो यह दादा होगा। D A का भाई है, D जो है भाई होगा किसका, A का, कोई दिक्कत नहीं है। और E D का पुत्र है,
डी का पुत्र यानी कि यहाँ पे आएगा डी। डी जो है कह रहा है कि डी ई डी का पुत्र है, सॉरी ई जो है वह डी का पुत्र है। तो ई बी से किस प्रकार संबंधित है? ई बी का क्या होगा? तो अंकल होगा। यह पिता है और पिता का यह भाई लगेगा, तो यह क्या हो जाएगा? अंकल हो जाएगा, ताऊ हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। अगर भारत की अगर बात करेंगे, यहाँ पे आपका जो है आरबीडी पब्लिकेशन में बहुत सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं, जिसके कारण मेरा थोड़ा मैथ का प्रश्न भी गलत हो गया था। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पशु चीता नहीं है, क्या है? टाइगर है, बाघ है, बाघ नहीं है। यहाँ पे चीता नहीं हुआ, क्या होना चाहिए? बाघ होना चाहिए था। तो यहाँ पे नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? गाय है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब प्रश्न में ही सही से लिंक नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? सही से लिंक के हिसाब से आंसर भी नहीं बना पाएंगे। वैसे एग्जाम में जाएंगे तो इस तरीके का प्रश्न नहीं रहेगा, प्रश्न सीधा साधा रहेगा। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 126 में कह रहा है कि फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल, इसमें क्या कह रहा है? 50 खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। सेम टू सेम प्रश्न है। जो पिछला मैंने सॉल्यूशन किया था वह इसी का आंसर था, है ना। एक्चुअली मैं जो सॉल्व किया हुआ था मैंने यहाँ का आउटपुट उसमें डाल दिया, तो इसके लिए सॉरी। आप यह जो है प्रश्न, इसका सॉल्यूशन जो पिछले वाले प्रश्न को कराया था वही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई प्रश्न में, इसके लिए मैं इसको रियलाइज़ कर रहा हूँ, मेरे से ही गलती हुई। प्रश्न संख्या 127 को देखते हैं। 127 में कह रहा है कि 4 संख्या दी गई है जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। तो असंगत का चयन करना है। कौन सा इसमें असंगत है? अब देखिए 7 प्राइम, 5 प्राइम, 2 प्राइम, ऐसा कह सकते हैं। या यह इसमें अगर 10 को करेंगे, यह सबसे छोटा से छोटा है, इसको और खंड नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? अभी 7 की अभाज्य भी हो जाएगी, 5 भी अभाज्य हो जाएगी, 2 भी आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा, प्राइम सेक्शन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 क्या है? डिवाइड होने वाला है, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, तो सी सबसे अलग है। प्रश्न संख्या 128, यहाँ पे FIKA इसको UPRPZ लिखा जाता है, यानी कि F का क्रम होता है छठा, U का क्रम होता है 21वां, तो 21 6 27। R का क्रम जो है, I का क्रम आपका 9वां होता है और R का क्रम 18वां होता है, यानी कि यह भी आपका बनेगा 27। तो सब क्या है? अपोजिट है, तो हमें भी अपोजिट निकालना है। E का क्रम होता है 5वां और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 22 होता है V का, तो V से शुरुआत हो रही है ऑप्शन A और ऑप्शन B में। C कट गया, A कट गया। अब देखिए H क्या है? 8वें नंबर पे है, तो 8 है और 27, तो 17 में से 8 गया 9, यानी कि 19 हो जाएगा। 19 किसका होगा? S का होगा। तो V के बाद S है, इसमें V के बाद Q है, तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, सीधी सी बात है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि यदि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 है जिनके बाद संख्या 4 नहीं आती है परंतु जिसके पहले संख्या 5 आती है। 8 के पहले 5 आएगी, बाद में 4 नहीं आएगी, तो 8 के पहले 5 आएगी, बाद में 4 नहीं है। 8 के पहले 5 आएगी, बाद में 4 नहीं है। 8 के पहले 5 आएगी, बाद में 4 नहीं है ना। 8 के पहले 5 आएगी, बाद में 4 नहीं है, और 8 के पहले 5 आएगी, बाद में 4 तो है ना। तो इस तरीके से आपका 4 बन गया। और वैसे अगर करेंगे 8 के बाद 8 के पहले 5 आएगी तो बाद में क्या है? 4। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसको अगर काउंट करेंगे तब 5 होगा, इसको छोड़ देंगे तो 4 होगा। तो अगर आगे कुछ भी नहीं है तो अगर हम इसे छोड़ते हैं तो 4 आंसर हो जाएगा, पकड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में आपका 5 को आंसर माना है, आंसर माना है इस सेट का 5। तो देख लेंगे प्रश्न संख्या 130। यहाँ पे इसे मैथमेटिकल रीजनिंग है, सॉल्व करना है। 2 से 10 5 बार में कटेगा, तो 6 प्लस 5 चौका 20 माइनस 9, 20 6 26, 26 माइनस 9 यानी कि आपका 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 131। यहाँ पे आँख, बाल, कान और नाक, इसमें से कौन सा है सबसे संवेदनशील? ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत कौन आता है? सेंस ऑर्गन्स के अंतर्गत, तो हमारा
A, C और D आ जाता है। तो B क्या है, इससे परे है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 132। 132 नंबर प्रश्न को आप देखें, इसमें किस तरीके से आपको सेट कर रहा है। देखिए 11 की अगर बात करेंगे तो 11 के बाद क्या होना चाहिए, 12 तब 13, 13 यानी 1 बढ़ा, 12 को मिस किया, 13 के बाद 15, 2 बढ़ा, फिर 15 के बाद 2 17, फिर 17 के बाद 2 19, 19 के बाद 2 21, इसी तरीके से बढ़ा। 11 2 13, 11 1 12 होता है, तो 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 2 2 का खेल चल रहा है। अब देखिए 34 + 3 37, 37 + 3 40, 40 3 43, 43 3 46 और 46 3 49, तो 3 का इसमें गेम हुआ। तो यहाँ 4 का गेम होना चाहिए, यानी कि 69 में 4, 73, 73 में 4 77, तो 77 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 81 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 133। कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही यह सामान्यतः ज्ञान तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। सिलॉक्स का प्रश्न है, कह रहा है कि सभी आलू टमाटर है। जितना भी आलू है वह सारा का सारा क्या है, टमाटर है। जितना आलू है सारे के सारे टमाटर हैं, और सभी टमाटर प्याज है। जितना का जितना टमाटर है वो सारे के सारे क्या है, प्याज है। यह स्टेटमेंट है। निष्कर्ष क्या है कि सभी प्याज टमाटर है। तो जितना भी प्याज है, तो प्याज इधर से है, सारा आलू प्याज हो सकता है, सारा टमाटर प्याज हो सकता है, लेकिन सारा प्याज टमाटर नहीं होगा, तो पहला कट गया। सभी आलू प्याज है, तो जाहिर सी बात है सारे आलू प्याज आ जाएंगे, सारे टमाटर भी प्याज के अंतर्गत आ जाएंगे। तो 2 नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 इसका अनुसरण करता है अथवा फॉलो करता है। प्रश्न संख्या 134। 134 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको आप देखेंगे समझ में आएगा। आखिर यहाँ 5 और 4 है, क्या किया कि भाई 29 आ गया, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसा करता है, मान लेते हैं। तो क्या आता है, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 आता है। इस तरीके से तो नहीं होगा। तब हमें एक और रास्ता दिखा। रास्ता क्या दिखा, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, और उसमें हम 4 ऐड करते हैं तो 29 आता है। यह पैटर्न आगे भी फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखते हैं। तो सेकेंड वाले का स्क्वायर कर रहे हैं ना, 5 का स्क्वायर सेकेंड वाले का, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 6, 9 6 15 और 4 1 5, 9 6 15 और 4 1 5, यानी कि 55 55। तो यह इसको फॉलो कर रहा है, दोनों फॉलो किया। इसी अनुसार हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले यानी कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 होगा, और उसमें 8 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 135। अभी देखिए 135 नंबर प्रश्न में भी सेम उसी तरीके का प्रश्न है। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रश्न को अगर पढ़ेंगे, कह रहा है कि वृत्त टी शिक्षक, टी टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और एस स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पी जो है प्रिंसिपल को निरूपित कर रहा है। पी फॉर प्रिंसिपल है ना, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है। क्षेत्रों को 1 से 7 तक, क्षेत्रों को कह रहा है, तक की संख्याओं को दर्शाया गया, ठीक है। आरेखों के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। चलिए कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कह रहा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है जो न तो छात्र है और न ही प्रचार है। तो शिक्षक टी है, टी में जितना आएगा वो, और न क्या है, उन क्षेत्र का चयन करना जो शिक्षकों को निरूपित करता है जो न तो छात्र है और न ही प्रचार है। तो प्रचार का कैटेगरी यहाँ तक आएगा और छात्र का कैटेगरी यहाँ तक आएगा। तो ऐसा कितना बच जाएगा, यही ना बच जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न था। प्रश्न संख्या 136। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 3 4, आखिर क्या हुआ जो 29 आ गया, इसी को सॉल्व करना है हमको। तो मान लेते हैं कि 2 का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर कर दें और 4 का स्क्वायर कर दें। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो 16 9 25 और 4 29, यह तो इसको फॉलो कर रहा है। अगला चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49,
यानी कि 9 चौ 15, 5 20 की 0 कैरी 2, 2 4, 3 7, 4 11, यहाँ पे क्या आ गया 110 आ गया। तो यह फॉलो नहीं कर रहा है ना, यह तो फॉलो नहीं कर रहा है। यानी कि अगर फॉलो कर रहा है तो हमारा क्या है, यहाँ पे पब्लिकेशन की गलती, यहाँ पे 110 होना चाहिए अगर यह सही होता है। इस आधार पर हम प्रश्न को देखते हैं। क्योंकि इस पब्लिकेशन में बहुत सारी गलतियाँ आ रही हैं, हो जाती हैं कभी कभी। 8 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर करना है, 10 का स्क्वायर करना है, तो क्या करना है 64, 81 और 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 5, 8 6 14, 245 आ जाएगा। तो 245 तो भाई आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 110 आना चाहिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं क्या हो गया होगा, मिस प्रिंटिंग हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 137। कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में राहुल को 60 के रूप में लिखते हैं। तो राहुल में जितने भी लेटर है अल्फ़ाबेटिकल लेटर, उसके ऑर्डर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। जैसे आर 18वें क्रम पे हुआ, ए पहले क्रम पर हुआ, एच 8वें क्रम पर हुआ, यू 21वें क्रम पर हुआ और एल 12वें क्रम पर हुआ। तो ऐड करके देखते हैं, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 2 12 और 12 और 8 20, 0 कैरी 2, 2 4, 1 5 और 1 6, 60 आ गया। तो हमें अरुण का भी जितना भी लेटर है उसके क्रम को ऐड करना है। तो ए का पहला क्रम होता है, आर का 18वां होता है, यू का 21वां और एन का 14वां होता है। तो 8 1 9, 9 1 10, 4 14 के 4 कैरी 1 2, 2 4 1 5, यानी कि क्या हो गया आपका 54। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बनेगा। 138 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लीगल को 37 के रूप में लिखते हैं। तो ईगल को कैसे लिखेंगे, अभी देखिए। अगर मान लेते हैं इसका हम क्या करें, नंबर को काउंट करते हैं लीगल का। तो क्या करना है देखिए, एल का क्रम 12वां आ गया है ना, और ई का क्रम आपका 5वां आ गया, 5वां आ गया, जी का क्रम 7वां आ गया, ए का क्रम पहला हो गया, एल का क्रम 12वां है। तो इससे हम ऐड करके देखते हैं 37 आता है कि नहीं आता है। तो 5 2 7, 7 7 14, 14 1 15, 15 2 17 के साथ कैरी 1 और 1 2 और 1 3, 37। तो यह सही है। सेम पैटर्न इसे भी हम करेंगे ऐड, है ना। तो ई कितना क्रम पर आ जाएगा 5वां, ए पहला, जी 7वां, एल 12वां और ई फिर क्या आ जाएगा 5वें क्रम पर आएगा। तो 5 2 7, 7 14, 14 1 15, 5 20, कैरी 2 हो जाएगा 0, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 30 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 139 कह रहा है कि 4 जानवर दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। तो असंगत का चयन करना है। जैसे अगर हम बकरी को पालते हैं तो इससे हम दूध प्राप्त करते हैं, मांस भी प्राप्त होता है। भेड़ प्राप्त करते हैं, उससे भी मांस और क्या होता है दूध प्राप्त होता है। एटलीस्ट दूध तो तीनों से प्राप्त हो रहा है ना, गाय से भी, भेड़ से, है ना। लेकिन कुत्ता जो है सिर्फ पालतू जानवर होता है, इससे हम किसी भी प्रकार का साधन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सिर्फ यह रखवाली के काम आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही होगा। अभी यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, कौन सा आएगा। तो यहाँ पे क्या है बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो फिर आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगला क्या होगा, बुध शुक्र और पृथ्वी के बाद आपका मंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य से अगर दूरी की अगर बात करेंगे, देखिए सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे नज़दीक में आपका बुध पड़ता है। तो बुध के बाद थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ता है सूर्य से, तो शुक्र है। शुक्र से थोड़ा बाद वाला नेक्स्ट पृथ्वी आता है और पृथ्वी के बाद आपका मंगल आता है। तो उसी पैटर्न पर यह अगला प्रश्न, अगला आंसर हो जाएगा, अगला क्रम मंगल आएगा। प्रश्न संख्या 141। यहाँ पे क्या है देखिए, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, तो फिर 6 का क्यू हो जाएगा 216। प्रश्न संख्या 142। यहाँ पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब सेब फल है तो लौकी सब्जी है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 143। 143 नंबर प्रश्न में अगर देखेंगे तो देखिए आखिर कर क्या रहा है। अगर आप देखेंगे तो 4 3 7 प्लस कर दिया 7, फिर 3 + 2 5, तो 7 5 12
और 12 5, देखिए 5 2 7, 4 3 7, यानी कि सब को ऐड कर दिया तो 14 बना। उसी तरह से 8 7 15 और 9 6 15, तो 15 15 कितना हो गया, 30 हो गया ना। उसी तरीके से 11 और 10 21, 12 और 13 कितना हो जाएगा, 25, है ना। और 25 21 को ऐड करेंगे तो 5 1 6 और 2 2 4, 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 144, 144, यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है, मोहन राम जो है, राम मोहन के पुत्र, तो मान लेते हैं मोहन यहाँ है, मोहन मोहन के पुत्र, मोहन का यहाँ पे पुत्र है और मोहन के पुत्र का भाई है कौन, राम। राम मोहन के पुत्र का भाई है, तो राम का मोहन से क्या संबंध है, राम भी क्या होगा, इसका बेटा ही होगा ना, जाहिर सी बात। राम का मोहन से क्या संबंध है, तो पुत्र होगा, बेटा होगा, लड़का होगा। 144 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 145, 145, अभी यहाँ पे सेम इस टाइप का प्रश्न आपको सॉल्व किया गया है। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हो रहा है, टी टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी जो है प्रिंसिपल को, और यहाँ पे एस स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इसी के आधार पर आगे प्रश्नों का आंसर देना है। प्रश्न में कह रहा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्राचार्यों को निरूपित करेगा, यानी कि प्रिंसिपल को। जो छात्र हैं, प्रिंसिपल छात्र रहेंगे लेकिन शिक्षक नहीं रहेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रिंसिपल छात्र रहेंगे लेकिन शिक्षक नहीं रहेंगे। देखिए प्रिंसिपल छात्र रहेंगे और शिक्षक उनको नहीं रहना है। प्रिंसिपल छात्र रहेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे और छात्र रहेंगे और शिक्षक के अंतर्गत नहीं आएंगे, तो शिक्षक को हटा देते हैं। और प्रिंसिपल रहेंगे और छात्र भी रहेंगे, तो यह आपका जब क्रम चला जाएगा तो कौन सा बन जाएगा, 3 आएगा। प्रिंसिपल है और छात्र के अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, यह छात्र में तो आपका 3 ही आ रहा है ना, ये वाला, ये 3 आ रहा है, और प्रिंसिपल के अंतर्गत भी आपका 3 आ रहा है, और छात्र भी होने चाहिए, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 145 का आंसर 3 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर की अगर बात करेंगे तो यह आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 146। अभी देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मोर्टल को टॉर्मेल लिखा जाता है इस तरीके से, यानी कि अगर MORTA और L है तो इसको क्या लिखते हैं, TORML और A लिखेंगे इस तरीके से। तो हमें क्या समझ में आएगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोर्टल है, इसको इसका क्रम अगर बात करें स्टार्टिंग से जोड़े, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं, तो M पहला है आपका, O दूसरा है, R तीसरा है, T चौथा है और A पाँचवा है, L छठा है। अल्फ़ाबेटिकल क्रम में नहीं, एक लेटर के संबंध में अगर बात करें तो शुरुआत इसमें T से कर रहे हैं, T चौथा नंबर पे है। O की अगर बात करेंगे, कलर चेंज करते हैं, O की अगर हम बात करेंगे तो O इसका दूसरा नंबर पे है, तो 2 शुरू किया, पहले 4, फिर दूसरा लेटर को उठाया, फिर आपका R है, तीसरे लेटर को उठाया, फिर आपका M है, तो M पहला लेटर है, पहले को उठाया, यानी कि 4 2 3 1 6 5 को फॉलो कर रहा है, 4 2 3 1 6 5। तो हमें क्या करना है, 4 2 3 1 6 5 के हिसाब से हमें भी उठाना है। तो सबसे पहले किसे उठाएंगे, यहाँ पे अगर इसमें भी कलर चेंज करते हैं तो सबसे पहले 4 नंबर वाले को उठाएंगे। तो चौथा कौन है, PEOP, तो P को पहले लिखेंगे 4, दूसरा आपका E है तो PE, तीसरा आपका O है तो O, पहला आपका P है तो P, छठा आपका 3 3 6 E है तो E लिखेंगे, और पांचवा आपका L है, यानी कि PEOPEL कहाँ है, PEOPEL। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है, वही इसका आंसर होगा। जैसा उसने फॉलो किया है प्रश्न में, हमने भी उसी को पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर तक पहुंचने की कोशिश की है, और यह हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए एस की अगर बात करेंगे तो एस है, एच है, जी है, टी है, यू है। क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो एस के बाद एस 19 है, यू 21 है और डब्ल्यू 23 है, यानी कि 19 के बाद
2 बढ़ा तो 21, 21 के बाद 2 बढ़ा तो 23, तो 23 के बाद 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 25 वाई हो जाएगा। तो सीधे डी आंसर आपका करेक्ट होगा। आगे कोई भी चेक करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हैं। एच आपका 8वें नंबर पे है, 2 घटा तो एफ हो गया, फिर एफ में से 2 घटा तो डी हो गया यानी कि 4, तो फिर 4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 4 में से 2 घटेगा तो 2 ही होगा और 2 बी का क्रम होता है। फिर जी 7वें नंबर पर है, 7 के बाद क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि 2 घटा, फिर 5 में से 2 घटा, 5 में से 2 अगर घटेगा तो कितना होगा 3 होगा, फिर 3 में से 2 घटेगा तो ए होगा। अब आपका टी 20वां नंबर पर है, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 होगा यानी कि भी होगा, और 22 के बाद 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 24 होगा यानी कि एक्स होगा, और फिर 24 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 26 होगा यानी कि जेड होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में इतना समझना नहीं है, एक बार अगर समझ गए तो सीधे आपका आंसर सही होगा। अब आपने इस प्रश्न को भी सॉल्व किया था, टी टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी प्रिंसिपल को और एस स्टूडेंट को। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में कह रहा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्राचार्यों को दर्शाता है, निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों हैं। प्राचार्य भी है, शिक्षक और छात्र दोनों भी आता है। अब देखिए शिक्षक भी आना चाहिए और छात्र भी आना चाहिए, तो यहाँ प्रिंसिपल वाला पार्ट हट जाएगा। अब आपका शिक्षक और छात्र में कौन आएगा, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा ना। देखिए ये आपका शिक्षक है और यहाँ पे छात्र है, तो यह इससे टकराया और यह इससे टकराया, तो इससे कौन टकराया 1 टकराया 1, और यहाँ पे प्रिंसिपल भी होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इजी है, बहुत ही इजी है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 149, यहाँ पे कह रहा है ए का मतलब 1, उसके बाद क्या है जेड, डी का मतलब 4, उसके बाद क्या है डब्लू। क्यों, क्योंकि ए का क्रम पहला है और ए का अपोजिट जेड है, डी का क्रम चौथा है और डी का अपोजिट डब्लू है, जी का क्रम 7वां है और जी का अपोजिट टी है। उसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे, अब बताइए अगर हम देखेंगे ए के बाद डी आया, डी के बाद जी आया, क्या आना चाहिए पहला के बाद 4 और 4वां के बाद अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 7, लेकिन क्यू का क्रम कितना होता है 17वां होता है ना, क्यू का क्रम 17 होता है और 17 के अपोजिट क्या होता है जे होता है, तो यह सही है। जे का क्रम 10वां होता है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ए का क्रम अगर पहला है तो पहला के बाद 4 बढ़ा यानी कि 3 बढ़ा, 1 से 4 गया तो 3 बढ़ा, फिर 4 से 3 आगे बढ़ा 7 हुआ, तो फिर 7 से 3 आगे बढ़ के क्या होगा जे होगा, जे से शुरुआत होनी चाहिए, तो जे का क्रम 10वां होगा इस तरीके से। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 17 10 27 होता है तो 17 होगा, 17 पे क्यू कौन सा आएगा, क्यू का 17 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 150, यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले क्या है जी है, जी की अगर बात करें तो 7वां, एच आपका 8वां, आई आपका 9वां, पी की अगर बात करें तो पी आपका 16वां, क्यू आपका 17वां और उसके बाद आर आपका 18वां। इसी तरीके से है ना, तो अगर जी के बाद एच, एच के बाद आई, तो आई के बाद क्या होगा जे होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इजी सा प्रश्न है साथियों। इस तरीके से आपका सेट नंबर 9 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में सेट नंबर 10 के रीजनिंग के प्रश्नों के साथ। तब तक आप इस वीडियो को कंप्लीट देख जाएंगे और अपने ग्रुप में इसे शेयर कर देंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।